नमस्कार। मौजूद हैं जनपद मऊ के घोसी क्षेत्र, जो लोकसभा भी कहा जाता है और विधानसभा भी है। और हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्स जिनको लोग मुर्दावा के नाम से जानते हैं। पूरा नाम है अवधेश बागी उर्फ मुर्दावा। मुर्दावा क्यों कहते हैं हम तो इन्हीं से जानेंगे। और हमारे पास ही बैठे हैं। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है अवधेश बागी जी। धन्यवाद इसके लिए पत्रकार साहब। आप जो है ये जो आपका सवाल है, ये सवाल मैं लंबे समय से लगभग 18-19 साल से लगातार एक ये सामाजिक तौर पे जहाँ जिस जगह सूचना जैसे ही आती है कि लोगों की मृत्यु हो गई है, तो मैं लेकर के उनको श्मशान घाट से लेकर के और सारी प्रक्रिया को पूरा करने का काम करता हूँ। दूसरी चीज़ कि यदि इस कफन पे आपका सवाल है, तो यह एक वस्त्र है। जहाँ तक मेरी सोच है कि यह एक वस्त्र है, और ये जितने चाहे वो कितना हो महंगा ब्रांडेड कपड़ा पहन लिया जाए, लेकिन मरने के बाद ये सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। और एक यही ऐसा वस्त्र है जो हमारे साथ जलता भी है। इसलिए मुझे जब ये ज्ञान हुआ, तो मैं इस कफन को अपना एक वस्त्र बना करके और इसको लगाने का काम करता हूँ। कितने दिन से आप लगा रहे हैं? लगभग 19-20 साल हो गए। सर जब मैं 12-13 साल का था तब से मैं शुरू किया। अच्छा, समाज को लेकर आपका कुछ मुद्दा जो था, जो अभी आप बाहर कुछ लोगों से चर्चा भी किए हैं, कई दिनों से आपको देख रहा हूँ इस मुद्दे पे आप जगह जगह चर्चाएं कर रहे हैं। ऐसी मुद्दा है जिसको लेकर आप ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं? देखिए, एक जो देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, हमने एक पार्टी बनाया है जिस पार्टी का नाम है DMNB, गरीब समाज पार्टी। डोम मुसहर नट बांसफोर गरीब समाज पार्टी के नाम से एक मेरी पार्टी है, जिस पे लगातार मैं काम कर रहा हूँ। हर कई जनपदों में हमारे पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है लगातार। मेरा एक ये सवाल है सरकार से, मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी से कहना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो क्या कारण है, ये लंबा समय बीत गया, हर सरकार के लोगों ने काम किया, ये गरीबी पे हर सरकार के लोग काम कर रहे हैं। गरीबी पे लगातार लोगों का, कोई सरकार हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज हो, काउंसिल ये जो कांग्रेस पार्टी हो, आज के दौर में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर चल रही है, लेकिन ये जो हमारे गरीब तबके लोग हैं, जैसे बांसफोर हुए, ये मुसहर हुए, ये धरिकार हुए, नट हुए, ये जो जाति के लोग हैं, डोम जाति के लोग हैं, यस गरीब लोग आज दवा के स्थिति में इनके नौजवान मर जा रहे हैं, इनकी मृत्यु हो जा रही है, नौजवानों की मृत्यु हो रही है। इसलिए मेरा कहना है सरकार से कि सरकार जो है इस रूप में क्यों नहीं काम कर रही है। अभी बीमार लोग पड़ रहे हैं, लोग अस्पताल जा रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में मैं देख रहा हूँ BHU से लेकर के लखनऊ PGI से लगातार कई महीने लग जाता है नंबर आने में। OPD चलती है, लगातार नंबर आते ही नहीं, मिलते ही नहीं। वहाँ गरीब आदमी जा करके हैरान होता है। दूसरी तरफ इधर प्राइवेट अस्पतालों में ले जाता है। मेरे जनपद में भी प्राइवेट बड़े अस्पताल हैं, बगल का आजमगढ़ है, बड़े अस्पताल हैं। ये जो तमाम कोई न्यूरो का डॉक्टर है, ये तमाम जो है हर डॉक्टर अपने अपने अस्पताल को खोल करके बैठे हैं। तो मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ, एक दिन गरीब आदमी का खर्च गिर रहा है, 10,000 रुपया गिर रहा है, 20,000 रुपया एक दिन तक का इलाज का खर्च गिर रहा है। बताइए 25,000 50,000 रुपया गरीब आदमी कहाँ से देगा। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, क्यों नहीं सरकार इस पे काम कर रही है। एक गरीब आदमी एक दिन में 20,000 रुपया कहाँ से देगा, 25,000 50,000 रुपया कहाँ से देगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सरकार जिस तरह से, आप देख लीजिए तमाम लोगों के यहाँ इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, तो ये सरकार को इस पे तो ध्यान देना चाहिए ना कि एक डॉक्टर, माना मैं कि पढ़ा लिखा, उसके पढ़ाई में काफ़ी पैसे इन्वेस्ट हुए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई 500 फीस ले रहा है, कोई 1,000 ले रहा है, कोई 2,000 ले रहा है, कोई 3,000, इस तरह से क्यों फीस ली जा रही। कौन दवा है, क्यों भाई एक रूम का किराया क्यों आप 5,000 रुपया ले रहे हैं, क्यों 2,000 रुपया एक रूम का किराया ले रहे हैं, मरीज कहाँ से लाएगा। इसलिए जो देश के अंदर इस तरह की व्यवस्था चल रही है,
मैं जहाँ तक अपने ये जो मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से मैं कहना चाहता हूँ कि इस पे विशेष ध्यान देते हुए इन गरीबों के लिए भी काम करने की कोशिश की जाए, ताकि यह गरीबों की जिंदगी बचाई जा सके। इस देश में दो तरीके की व्यवस्था न चल पाए। अमीर आदमी पैसे के अभाव में अपना इलाज करवा ले रहा है, अमीर आदमी को अस्पताल मिल जा रहा है, अमीर आदमी जितना पैसा दे रहा है डॉक्टर उस तरह से उसका इलाज कर रहा है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, हमारे बांसपुर, हमारे मुसहर, हमारे धरिकार, हमारे नट समाज के लोगों का भी इलाज एक न्यूनतम रूप में किया जाए। डॉक्टर क्यों आखिर इतना फीस ले रहा है, क्यों 2000 इतना फीस ले रहा है, क्यों 2000 किसी की फीस है, किसी की 1500 फीस है, किसी की 1000 फीस है। इस पे भी एक क्राइटेरिया लगाया जाए, ये मैं सरकार से चाहता हूँ और ये मेरी एक निवेदन है। इसके साथ मैं अपने सभी पत्रकार साथियों अच्छा सर, एक बात और आपसे मैं कहना चाहूँगा। अभी हाल ही में हमने सुना था कि यदि किसी गरीब को इलाज कराना हो तो या तो उसको अपने गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, या तो अपने घर गिरवी रखने पड़ते हैं, या खेत गिरवी रखने पड़ते हैं। निजी अस्पतालों की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल की जहाँ तक हम बात करेंगे, जहाँ सुनने में था सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कम होती है, खिलाई ज़्यादा होती है। और अस्पतालों की जहाँ तक बात किया जाए तो सुनने में ये भी आता है कि डॉक्टर तो अपने समय से बैठते नहीं हैं, इसी कारण काफ़ी मरीज मर भी जाते हैं, और जो नहीं इलाज करवा पाते हैं वो घर जाकर अपना किसी तरह पालन पोषण करते हैं। देखिए, एक बात बता दूं, ये जो पत्रकार साहब, ये जो सरकारी हमारे अस्पताल खुले हैं, आप स्वयं चले जाइए, सरकारी अस्पताल में दवा मिलती नहीं है। यदि दवा मिलती तो सरकारी अस्पताल के बाहर तमाम मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं। जी, क्यों मेडिकल स्टोर काम कर रहे हैं? यदि सरकार कहती है कि हम अस्पताल गरीबों के लिए बनवाए हैं, तो दवा भी गरीबों के लिए दे रहे हैं। सरकारी अस्पताल में लोग जाएं, आप चलिए, किसी भी ऑपरेशन को लेकर के आप तुरंत डॉक्टर रिफर लिखता है। एक दिन भी कोई भी अस्पताल, चाहे वो हमारा घोसी का अस्पताल हो, चाहे मऊ का अस्पताल हो, एक दिन नहीं रोक पाता है। आप चले जाइए, स्वयं जाकर के पता करिए, अस्पताल के अंदर तुरंत डॉक्टर दवा उठाएंगे, लिख देंगे। बाहर 50 के मेडिकल स्टोर चल रहे हैं। बताइए आखिर क्यों? आखिर क्यों ये 50 मेडिकल स्टोर खुले हैं? जब सरकार अस्पताल के अंदर गरीबों को दवा दे रही है, तो फिर बाहर अस्पताल क्यों खुले हैं? इस पे हम चाह रहे हैं सरकार से कि इस पे सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यान मैं इधर जरूर दिलाना चाहता हूं कि हम गरीबों का ख्याल रखें। इन्हीं आज की जो बात आपने, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस बात को आप चलाएं ताकि सरकार का ध्यान आए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जुड़े हुए थे अवधेश बागी उर्फ मुर्दाबा, जिन्होंने अपनी बातों को रखा है और समाज के प्रति जो इस समय जो सरकारी अस्पतालों में जो लूट चल रही है, जो सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं हो पाता है और गरीब आदमी चला जाता है प्राइवेट अस्पताल का दरवाज़ा खटखटाने लगता है, और जब दरवाज़ा खुलता भी है तो उस गरीब को अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ जाती है या गहने गिरवी रखना पड़ जाता है। लेकिन फिर भी क्या उम्मीद लगाया जा सके कि वो मरीज़ बचेगा या नहीं बचेगा? धन भी गया और अपना साथ का साथी भी गया। ऐसे ही देखते रहिए। कैमरामैन अभिषेक चौहान के साथ विवेक चौहान की रिपोर्टिंग, जनपद मऊ से।